इस गांव के मकान की छत पक्की नहीं होती। घर के निर्माण में सीमेंट और चूने का इस्तेमाल भी नहीं होता। जो कोई भी इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश करता है, गांव वालों के मुताबिक उस पर आफतों का साया मंडराने लगता है। यहाँ पर कोई पक्के मकान नहीं बनाता। देव जी महाराज न बना पाते पक्का। पक्का भगवान का रहता है, कच्चे माँ का रहता है। नारायण के मन्ना है, ये जट का ही पक्का मकान न बन गया। गांव की बहुत सारी खूबियां हैं और ये गांव भगवान देव नारायण के पच्चिनों पर चलने वालों का गांव है। आइए आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं अजमेर जिले के देवमाली गांव से। कहते हैं कि देवमाली में जब भगवान देवनारायण का आगमन हुआ तो अकाल खुशहाली में बदल गया। सूखे दरख्त हरे हो गए। गांव की पहाड़ी ने झुककर भगवान का अभिवादन किया। इसलिए इस गांव की पहाड़ी का पत्थर आज भी देवनारायण की यश गाथा का साक्षी है। जाते जाते देवनारायण गांव वालों को नसीहत दे गए कि पक्के मकान मत बनवाना। तब से सदियां गुजर गई, लेकिन देवमाली में कभी पक्की छत का मकान नहीं बना। सिर्फ देवनारायण के मंदिर की छत ही पक्की बनती है। पूरी देवमाली कच्ची छत के नीचे जिंदगी बसर करती है। देवमाली गांव के घर भीतर से बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार तरीके से बनाए गए हैं और यहाँ के लोग इन आशियानों को लेकर के बहुत ही फिक्रमंद रहते हैं। मेरे साथ में इस गांव की एक महिला है जो मुश्किलों का सामना भी करती है और इन घरों में रहती भी है। क्या रहता है जब आंधी तूफान आ जाते हैं तो क्या गुजरती है आप लोगों पर? उड़ जाता है। आंधी तूफान हो तो उड़ जावे। अच्छा, फिर कहीं करो थे? फिर तो यहीं रहूं मैं थे आज छत पक्की क्यों कौन बनाओ थे? भगवान की योग ये थारे मारे बसन है। फिर मुख जो बसन मत आ सूख विजय पक्को मकान मत बना जे, मुख को मत बना। ये जट का ही पक्का मकान न बन गया। फिर जो कोई बड़ा काट दियो तो दुख पार पाछा पाई लिया। बाहर ये ब्रह्म पाछा पाई लिया। गांव में सीताराम गुर्जर के यहाँ पर मकान बन रहा है। ये मकान भी वैसा ही बनेगा जैसा अब तक गांव में बनता चला आ रहा है। गांव के लोग सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करते, सीमेंट की जाली और जंगले नहीं लगाते, बस मिट्टी के गारे के साथ में पत्थर की चुनाई करते हैं। सीताराम जी, ये जो मकान बना रहे हो, क्या इसमें कोई गुंजाइश नहीं है सीमेंट की? नहीं सर, कौन नहीं, बिल्कुल नहीं लगाते, कहीं भी नहीं चलते। और फिर छत भी वैसी बनाओगी जैसी गाँव में औरों ने बना रखी है? न रखिए सर, नहीं, सब ऐसे ही बनते। डर किस चीज का है? पक्की छत बना दोगे तो? इसका भी डर है, नारायण के मन्ना है, इसलिए नहीं लगाते। नारायण का मन्ना है? हाँ। लेकिन नारायण की छत तो पक्की है। नारायण की छत तो पक्की है सर। यहाँ पर भगवान देवनारायण के मंदिर की छतें पक्की हुआ करती है। गांव के लोगों को यकीन है कि जब भगवान की छत पक्की है तो फिर उनका बाल बांका करने वाला कौन हो सकता है। वो तो भगवान को काम है। मैं कह सब काम नियम ये है कि हमारे दारू पानी मीट मांस ये हमारी शर्त में भी नहीं रहता है। यार नहीं, हमारा गांव वाला जो इसको काम लेता है, हमारे पक्का मकान भी नहीं बनता है। ये भगवान की मनाही है जो हमारे मकान कच्चा ही है, यार नहीं बनाने देता है भगवान। कच्चा मकान में हुक्म पाका तो है बना यार समझ तू नो भगवान न लगावे वहाँ की तरफ न लगावा भगवान के लागे। हाँ न लागे।
पक्का मकान भगवान का ही बनावा, माँ के कच्चा ही है, ठेठ बरदान हमारा बल्लेरा ना। अरे अब बनावा तो हमारे नुकसान रहता है, इसलिए मैं पक्का न बनाऊं, कच्चा में ही रहता हूँ। इस गांव के बाशिंदे पक्के मकान नहीं बनाते हैं। जो पक्का एक ही मकान यहाँ पर बनता है वो भगवान का मंदिर होता है। सब लोगों की यही आस्था है कि अगर वो पक्का मकान बनाएंगे तो फिर वो स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, सुखी नहीं रह पाएंगे और उनका जो जीवन है वो पटरी से उतर जाएगा। तो ये डर है, एक डर है, या आपको लगता है भगवान ने जो सीख दी हुई है उसको हम मानेंगे? ये डर है। नहीं, भगवान को डर ही भगवान को ही है, माँ के सबके ही। और खाना पीना गलत खाना पीना न करा, हाँ, पक्का मकान ना बनावा, हाँ, दारू मांस पी बाड़ो आवे भी को ना, माँ के हियाड़ा में ना आवे, जान बाड़ो तो, और जो जान अनजान में आ जावे तो वो भी ना धो के फिर देवरे जावे बस्ती में बढ़े। हाँ, तो डर लगता है पक्का मकान बनाने से कि भगवान ने कहा है कि भाई पक्का मकान नहीं बनाना है तो नहीं बनाना है? डर लगता है, पक्का मकान नहीं बनाते, कच्चे ही बनाते। भगवान से डर लगते, भगवान इसको पैदा ही नहीं देते, नहीं उपाय देते, इसको वहाँ बच्चा बच्ची भी नहीं देते, हम तो औलाद ही कमा देते। अगर कोई गलती करेगा तो उसका परिवार सुखी नहीं रहेगा, उसके औलाद नहीं रहेगी और वो बीमारियों से परेशानियों से घिर जाएगा। ये एक डर बैठा हुआ गांव में, इसलिए गांव के जो लोग हैं वो कोई भी जो है जोखिम उठाना नहीं चाहता और कोई भी पक्का मकान बनाना नहीं चाहता। पक्का मकान सिर्फ भगवान का मंदिर है जिसके ऊपर छत है, लेकिन गांव के बाशिंदों की जो छत है वो कच्ची है। परंपरा से दारू मीट मंदिरा नहीं चलते हैं और बरसों से हमारे यहाँ कच्चा मकानों में ही प्रवेश कर रहे हैं। और देवनारायण भगवान यहाँ देवमाली गांव था, यहाँ आने के बाद इसका नाम देवमाली हो गया। उसके बाद में हमारे कच्चे मकान में प्रवेश करते हैं। यदि कोई अगर पक्का बनाता है तो भगवान देवनारायण की मेहरबानी से अपना आप ही तोड़ के पड़ जाते हैं, अंधा भी कर देते हैं। यहाँ हमारे देव महाराज पधारे है और 7 सलाह का मंदिर बनाया भगवान ने। आप भगवान का हाथ का ही मंदिर बनाया है और भगवान का हाथ की ईटा बनाई है, तरवार की नैनो तपाई है। ये कोई मनुष्य का हाथ की मतलब मंदिर बनाया हुआ नहीं है। छत नहीं बनाते, भगवान ने मना कर दिया, पक्का भगवान का रहता है, कच्चे माँ का रहता। तो किसी ने कोशिश की पक्का मकान बनाने की गाँव में या नहीं करी? हाँ, यहाँ करी, एक आदमी ने बनाया था, उसे मतलब पक्का मकान बना के और फिर बाद में मतलब यहाँ इस मकान में रही नहीं, उसकी मतलब औलाद ही खत्म हो गई। देवमाली गांव में भगवान देवनारायण को घर घर में पूजा जाता है। यहाँ के स्टॉल्स पर देवनारायण की कैसेट्स बिकती है, ऑडियो सीडियों की पूरी भरमार है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो यादगार के तौर पर इन्हें ले जाना नहीं भूलते। यहाँ के भजन बहुत लोकप्रिय हैं, गांव में बहुत सारी भजन मंडलियाँ हैं और ये गांव की चौपाल है जहाँ पर ग्रामीण बैठे हुए हैं और गांव के बारे में चर्चा करते हैं और इन्हें अपनी परंपराओं पर नाज है। आप ये देख रहे हैं कि ये गांव के भोपा हैं जो झाड़ा दे रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं, इसलिए ये जो नुस्खा है वो सदियों से परंपरा के तौर पर आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये जो शख्स बैठे हैं पहले इनके पिताजी करते थे, इनके दादाजी यही चीज़ें आजमाया करते थे, लेकिन अब ये सब कुछ कर रहे हैं। भोपा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी जो ये आप झाड़ा फूंक करते हो, ये इसका फायदा कितना मिलता है लोगों को? बहुत मिलता है जी। ईशान है कि कैंसर को, टीबी को, डीटो, डेरू, जांगू, जहर, इनका झाड़ा लगता है, ये बीमारी खत्म होती है। सबसे पहला नंबर कैंसर है, डॉक्टर से न मरती है, राटे भगवान बैठता है। हाँ, किसी भी कैंसर है
तो यहाँ मरती है। मार तो गाबर दुखे कितना गाँव है लोग कहाँ गाँव पता नहीं मैं का गांव तो खूब आ गया पहले। अच्छा तो पूछो बताया गाँव का भाई बैठे जाओ कहीं बोलिया क्यों बेटा जाओ का दे मारे बाबा जी के। हाँ शहरों में जिस तरह से डॉक्टरों की प्रैक्टिस चलती है, मरीजों की लंबी कतारें उनके पास होती है, ठीक उसी तरह से इस गांव के जो भोपा हैं उनकी साधना चलती है। दूर दराज के गांवों से खूब लोग आते हैं अपनी दुख तकलीफ मिटाने के लिए और यहाँ पर झाड़ा लगवाते हैं। कैंसर तक की बीमारी का इलाज शर्तिया होने का यहाँ पर दावा किया जाता है भोपाओं के द्वारा। हमारे गांव में करीब करीब हमारी जमीन 3600 बीघा वो हमारे नाम भी नहीं है। अच्छा। वो देवनारायण भगवान के एक ही खाते में चल रही है। इसका भी मैं राज्य सरकार से केंद्र सरकार से अनुमोदन करता हूँ कि इनको कैसे करके हमारे नाम चढ़ाई जाओ तो बहुत अच्छी बात हो जावे। क्या गांव के लोगों को लोन नहीं मिलता होगा क्योंकि नाम नहीं है आपके ऊपर? हाँ, कुछ नहीं मिलता। हमारे सरकार की उपलब्धि कोई नहीं मिलती, कोई विकास का मामला, कोई लोन है, कोई फुहारा सेट है, पाइप सेट, कुछ नहीं मिलता यहाँ पे क्योंकि हमारा नाम जमीन नहीं, खातेदारी नहीं, तो कैसे मिलेगी। जमीन का अधिकार पाने के लिए ग्रामीणों ने लंबी लड़ाई लड़ी, लंबा आंदोलन चलाया, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन नतीजा अभी तक सिफर ही रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण खासे परेशान हैं। उन्हें अपनी भावी पीढ़ी को लेकर चिंता सता रही है कि जब उन्हें ही जमीन का अधिकार नहीं है तो उनके बच्चे जो हैं वो आगे क्या करेंगे, क्योंकि रोजगार के लिए गाँव में ज़्यादा कुछ है नहीं। कहाँ पर जाके आए आप लोग? अजमेर गया, अजमेर से फिर जयपुर भेजा। जयपुर से मतलब जो अपने एक डिपार्टमेंट है नहीं है जमीन को, वहाँ पूछा, वहाँ वकील किया तो भी वे टाइम देता रहा, पर वहाँ जमीन नहीं तो मक ना हो सूखी। हमारा नहीं तो लोन मिलता है, ना कोई सरकार का मुनाफा मिलता, तो हमारे पास तो मिलता नहीं। जिसके नाम है आस पास के गाँव वाला, जब गाँव वाला लेवे तो मैं भी हर करा, पर अब माँ के जमीन नाव कौन तो दे ही कौन। एक ऐसे दौर में जब सरकार बहुत सारी स्कीमें चलाती हैं, हर गांव के बाशिंदे, हर गांव के काश्तकार उसका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन इस गांव के बाशिंदे अपने आप को ठगासा महसूस करते हैं जब पड़ोस के गांव के लोगों को योजनाओं का फ़ायदा मिलता है और यहाँ का आदमी कतार में भी नहीं लग सकता, तो इन्हें बहुत पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ होती है। जमीन देवनारायण भगवान के नाम होने के कारण हम इनको लोन नहीं दे पाते। जो पूरा गांव का गांव वो देवस्थान की भूमि वो भगवान देवनारायण के नाम से हैं, उन लोगों को लाभ मिले, इसके बारे में हम जो है वहाँ से दुरुस्ती करने के लिए प्रस्ताव मंगाएंगे कि जो आबादी बची हुई है और वाकई में वो हमारे देवनारायण की भूमि अलग से है, तो उनमें भी जो है प्रस्ताव मंगा करके गांव की आम सभा से, जिला कलेक्टर से, जो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है, उसमें संशोधन करने का पूरा प्रयास करेंगे। सरकारी कर्मचारी तो है ही नहीं सारा पूरे गांव में। क्यों बोलो? अब देखो ना के लगावी कोई ने पिडियोड़ा ही मोगड़ा है, थोड़ो घणो खाखले दीगले लेवा सारा विया कोना काल पड़ गयो। हर साल सब्सिडी चाले काल पड़ जावे इंजाड़ी।
देवमाली गांव की पहाड़ी पर ये भगवान देवनारायण का मंदिर है। कहते हैं कि इसे भगवान देवनारायण ने बनाया था। उन्होंने अपने हाथ से यहाँ पर ईंटें लगाई थी। आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो आपको प्रतिमा के दर्शन होते हैं, पत्थर से बनी हुई मूर्तियां आपको नजर आती है, लेकिन यहाँ पर जो मूर्ति लगती है वो ईंट से बनी होती है। 7 शिलाओं के ऊपर बना हुआ ये मंदिर है और लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। ए बेटा कृष्ण मुरारी दे माल्या मां धोले दजाले कितने साल पहले ये मंदिर बना होगा? ये 999 के साल में है साहब। 999 के साल में ना मंदिर बना है। भगवान ने 7 सलाह थी, तो 7 सलाह वे उठती उठती घूमती घूमती आई। जब उसकी बेला की बहन जानियों के अपना भाई को दाव देगी, तो ये हाथ है साहब, ये देखो, इस हाथ को ये से खड़ा करके और ये 7 सलाह का मंदिर ऑटोमेटिक बना दिया। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी मंदिर बने तो उस नागपाट से ईंटें जाती है कच्ची। एक प्रकृति के मतलब ये ईंटें निकलती है, जैसे 5 यहाँ के पुजारी जाते हैं और सोच के जाते भी हमारे को मंदिर बनाना है तो 5 ईंटें निकलेगी। अभी तक भी हमारे ये पास माने ये नाडा है ना साहब, तो यहाँ से कोई के कोड आ जाती है, पुंछ से हो जाती है, कोई भी हो जाता है, तो ये नाडा के अंदर नाता है, तो अभी भी फौरन तैयार होता है। अब दे माया मधनी देव पदाया वो पत्र करे ना जवारी, ये बनाओ पत्र करे जवारी। अब सूखा डूंगर हरियावो कीजावो, सूखा डूंगर हरियावो कीजा, बोले दे दे कारी ये माया मां धोले दजाले राई। अब देवा का देव साडू माँ का लालाओ, दे मारा देव खटाणी लालाओ, बेटा कृष्ण मुरारी दे माल्या माँ धोले दजाले राई। ये भगवान देवनारायण की फड़ के नजारे हैं, जिसमें भगवान देवनारायण का पूरा जीवन वृतांत दर्शाया गया है। इस फड़ को कथा के रूप में गाने वाले भोपाओं की बहुत सारी तादाद है, लेकिन कुछ भोपा ऐसे हैं जो 7-7 दिन 7-7 रात लगातार इसे गा सकते हैं। ऐसे ही भोपा जो हैं वो भगवान देवनारायण के भक्त हैं। इस गांव में भी कुछ ऐसे भोपा हैं। आपने ऐसे भोपाओं को यहाँ पर आते हुए देखा है, गाते हुए देखा है? इन कथाओं को गाते हैं साहब, यहाँ आते हैं भगवान के, ये शनिवार का आते वो 7 दिन तक गाते हैं वो भोपा इतनी भगवान की कथा को। धरती पर धनी वाला छोए वो, नो कैंडी धरती पर धनी माला धोए वो, नो कैंडी धरती पर पायल रे में ताना से मेरो लागे जामी बारे बेडो बेडो से नेवारे को झूला के मारे गिरया लो। देवमाली गांव में भोपाओं की बहुत सारी भजन मंडलियां हैं, जिनमें बहुत कंपटीशन है और ये भजन मंडलियां देश प्रदेश में दौरे करती है और धर्म का प्रचार प्रसार करती है। रात रात भर देवनारायण भगवान की फट बांसती है और लोगों को देवनारायण के बारे में बताती है। ये सिलसिला सालों से चल रहा है और नई पीढ़ी भी इससे बाकायदा जुड़ती चली जा रही है। सात रोज तक लगातार गाता हाँ भगवान की मैरिज और साथ गाता रहता है सर। अजमेर जिले के देवमाली गांव से आओ गांव चले में आज बस इतना ही। अगले रविवार आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बाबूलाल धायल को कैमरा पर्सन बलबीर राठौड़ के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।